तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 73 के बारे में। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैं। आप में से कई सारे भाई लोगों के कमेंट आए थे मुझे कि वीडियोस जल्दी जल्दी बनाऊं, और कईयों के ये भी कमेंट आए थे कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस बनाऊं। लेकिन यार सच बताऊं, जिंदगी के लौड़े लगे हुए हैं यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकालता हूँ, लेकिन मेरे लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बना सकूँ। लेकिन यार लाइफ में इतनी सारी पनौतियाँ लगी हुई हैं, ऐसा लगता है कि मैं रूडस री इनकारनेशन से पहले वाला जो रूडस है उसी से खुद को रिलेट करता हूँ, और इसीलिए शायद मुझे मुशोकु टेंसाई जो है बहुत अच्छा भी लगता है। तो यार ये रीज़न था जिस वजह से मैं कभी कभी जो है वीडियोस थोड़ा सा एक दिन छोड़ के डालता हूँ, मतलब मेरे को थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा सपोर्ट करोगे। तो यार अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यार आज की वीडियो बाकी की वीडियो से थोड़ी सी ज़्यादा चटपटी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूडस और शिल्पी एक मिशन में गए हैं। तो यार जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, एक लाइन लिखी हुई आती है जो मैंने आपको बताया था कि रूडस और शिल्पी को मिलाने का मिशन शुरू हो चुका है, और ये क्या मिशन है वो शायद हमें इस एपिसोड में पता लग जाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी वाला मौसम होता है, और फिट्स और रूडस कहीं जा रहे होते हैं। रूडस फिट्स को कहता है, फिट्स सेनपाई हम अपनी मंजिल में पहुंचने ही वाले हैं, और उनकी मंजिल का नाम होता है फॉरेस्ट ऑफ हेल। रूडस कहता है, फिट्स सेनपाई बस आप चलते रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और हम देखते हैं रूडस के पीछे शिल्पी बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस बना के चल रही होती है। शिल्पी अपने मन में सोचती है, सॉरी रूडस, मुझे तुम्हें इस तरह से धोखा देना पड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2-3 दिन पहले के टाइम पे। हम देखते हैं ल्यूक, एरियल और शिल्पी, ये तीनों एक रूम में होते हैं, और ये तीनों उस रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि फिट्स कैसे जो है रूडस को बताए कि वो ही शिल्पी है। प्रिंसेस एरियल शिल्पी को कहती है, कैसा रहेगा कि अगर तुम रूडस को सीधा जाके कह दो कि मैं वो ही शिल्पी हूँ जो तुम्हारे साथ बचपन में पली बड़ी है। इसके बाद ल्यूक कहता है, इम्पॉसिबल, वो तुम्हारे बारे में पूरा भूल चुका है। इतने टाइम तुम उसके साथ रही, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि तुम ही शिल्पी हो। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल चुका है। और ये सुन के शिल्पी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और डर सी जाती है वो। इसके बाद शिल्पी अपने मन में सोचती है उदास होके बहुत। कहते हैं कि ग्रे रैट फैमिली को बड़ी ब्रेस्ट वाली लड़कियां बहुत पसंद है। काश मेरी भी अगर एक ऐसी ब्रेस्ट होती, 2 होती, तो शायद मेरा कुछ चांस होता रूडी के नजदीक आने का। इसके बाद प्रिंसेस एरियल बहुत ज्यादा सोच के कहती है फिट्स को, फिट्स क्या तुम्हारी रूडस के साथ कोई खास मेमोरी है, कोई खास यादें हैं तुम्हारी रूडस के साथ? फिट्स कहती है, खास यादें? प्रिंसेस एरियल कहती है कि एक इंसान दूसरे इंसान को उसकी यादों से याद रखता है, या फिर उसकी कोई एबिलिटी या फिर उसकी कोई स्किल हो उस वजह से याद रखता है। और तुम्हारा जो बिना मंत्र बोले मैजिक करने वाली स्किल है, ये तो देखो रूडस को याद नहीं है। तो क्यों ना हम उसके साथ तुम्हारी कोई खास मेमोरी, खास पल जो हैं, उसके जरिए तुम्हें उसके नजदीक लाने की कोशिश करें। इसके बाद शिल्पी फिर से बहुत ही डरी डरी कहती है, खास मेमोरी, वो क्या आपको याद है मैंने कहा था कि मैं बचपन में कुछ बच्चों से सताई जाती थी, कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे। प्रिंसेस एरियल कहती है, हाँ तुमने बताया था कि तुम बचपन में अपने बालों के कलर की वजह से सताई जाती थी बाकी बच्चों से। मैं हैरान हूँ, तुम्हारे इतने सुंदर सफेद बाल हैं, फिर भी तुम्हें वो क्यों सताते थे तुम्हारी बालों के कलर के लिए? इसके बाद शिल्पी अपने मन में सोचती है, मैंने इन दोनों को इस बारे में नहीं बताया कि पहले मेरे बाल हरे हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं इन दोनों पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मुझे डर है कहीं ये भी मुझसे नफरत ना करने लगे। इसके बाद शिल्पी कहती है, हाँ उस वक्त जब मुझे बच्चे सता रहे थे, तो उसी वक्त पहली बार मैं रूडी से मिली थी, और मेरे लिए वो पल बहुत ही ज्यादा यादगार है। इसके बाद हम देखते हैं शिल्पी अपने मन में वो सारी की सारी बातें याद करती है बचपन वाली, और हंसते हुए एक हल्की सी स्माइल आती है उसके चेहरे में, और अपने मन में शिल्पी कहती है, हे कितने प्यारे लम्हे थे। इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो कैसा रहेगा अगर हम इस सिचुएशन को दोबारा से क्रिएट कर दें? क्या हमें फिट्स के ऊपर कुछ गुंडों से हमला करवाना चाहिए ताकि जो रूडस है वो फिर से फिट्स को बचाने के लिए आए? नहीं, फिट्स मेरी एक बॉडीगार्ड है, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो फिट्स को हरा सकते हैं फाइट में। लेकिन अगर एक पल के लिए मैं ये भी सोचूं कि फिट्स जानबूझ के हार जाएगी फाइट में, तो ये बाकी के स्टूडेंट में गलत इंप्रेशन डालेगा,
क्योंकि जो फिट्स है वो एक काफ़ी पावरफुल सीनियर है, तो इस वजह से बाकी के जो स्टूडेंट है उन पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो चलो इस वाले आइडिया को तो रहने ही देते हैं। इसके बाद फिट्स से पूछती है एरियल, क्या कोई और मेमोरी है? इसके बाद शिल्पी बहुत ज्यादा सोचते हुए कहती है, हाँ एक मेमोरी है। जब मैं रूडी से पहली बार मिली थी तो उसको लगा था कि मैं एक लड़का हूँ। एक बार जब हम दोनों मैजिक की ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस वक्त बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो हम दोनों रूडी के घर चले गए और हम दोनों वहाँ पे नहाए। तो क्योंकि रूडी को ऐसा लगता था कि मैं एक लड़का हूँ, तो इस वजह से रूडी ने मेरे सारे कपड़े मतलब जबरदस्ती निकाल दिए और उसने सब कुछ देख लिया और उसे पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। और इस दौरान जो ल्यूक होता है उसने अपने कान बंद करे होते हैं, वो कहता है मुझे नहीं सुनना ये सब। और यार प्रिंसेस एरियल को देख के ऐसा लगता है जैसे वो एक हवस की पुजारन है। वो बहुत ही ज्यादा हॉर्नी आवाज में कहती है, ओह कितनी प्यारी कहानी है। ये सुन के शिल्पी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और प्रिंसेस एरियल अपने मन में सोचती है, अच्छा तो इसलिए रूडस ने अभी फिट्स को जबरदस्ती उसके कपड़े वपड़े और चश्मा वस्मा नहीं निकाला, क्योंकि रूडस के साथ ऐसा भी कुछ हुआ था पास्ट में, इसलिए रूडस ने ऐसा नहीं करा। मैं अब समझी। इसके बाद प्रिंसेस एरियल एक हल्की सी स्माइल के साथ अपने मन में सोचती है, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि जो लड़के होते हैं उन्हें ऐसे जबरदस्ती करने में अच्छा लगता है। इसके बाद प्रिंसेस एरियल ल्यूक को कहती है, ल्यूक तुम अपने कानों से हाथ हटा लो और बताओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? इसके बाद ल्यूक प्रिंसेस एरियल के कान में अपना आइडिया बताता है। प्रिंसेस एरियल कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही एक आखिरी रास्ता बचा है अब हमारे पास। इसके बाद शिल्पी घबराते हुए कहती है, क्या ये किस तरीके के प्लान की बात कर रहे हो आप लोग? इसके बाद प्रिंसेस एरियल कहती है, मैंने सोच लिया है, मैं दोबारा से वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करूंगी। मैं दोबारा से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जिसमें रूडस शिल्पी के कपड़े अपने हाथों से निकालेगा दोबारा से, और ऐसा करने के बाद सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये सुन के शिल्पी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। लेकिन इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाई जाती है शिल्पी, वो इधर उधर किसी को ढूंढ रही होती है। शिल्पी अपने मन में सोच ही रही होती है कि रूडस कुन किधर गया। वो रूडस को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है रूडी पे, जो कि खाना खा रहा होता है बड़ी गाड़ी, ज़नोबा और जूली के साथ बैठ के। तो जिस कैंटीन में रूडस खाना खा रहा होता है, फिट्स भी वहाँ पे चले जाती है और पीछे से कहती है, रूडस कुन। और वहाँ पे जितने सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं अगल बगल, वो सब फिट्स को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि फिट्स एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट होती है एकेडमी की। इसके बाद रूडस कहता है, ओ फिट्स सेनपाई, क्या आप किसी बात से परेशान हो? शिल्पी कहती है, वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। रूडस कहता है, ठीक है मैं समझता हूँ, चलो कहीं और चलते हैं बात करने के लिए। और रूडस बड़ी गाड़ी, ज़नोबा और जूली को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और यार बड़ी गाड़ी का चेहरा देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपने मन में सोच रहा होगा, अच्छा बेटे लड़की मिल गई तो भाई को भूल गया। तो इसके बाद रूडस और शिल्पी एक ऐसी जगह में आते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता। रूडस कहता है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है हमारे अलावा, तो बताओ आप क्या कहना चाहते थे? शिल्पी कहती है, वो मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए थी रूडस। रूडस कहता है, क्या मदद? इसके बाद शिल्पी कहती है, हाँ मदद, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। इसके बाद रूडस शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो बस सोच रहा था कि शायद आप उस बारे में बोल रहे हो जो लाइब्रेरी में हमारे साथ हुआ था। लेकिन तभी रूडस टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, अच्छा आपको एक मदद चाहिए ना, ठीक है मैं समझ गया, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। फिट्स कहती है, अरे लेकिन मैंने तो अभी बताया ही नहीं कि मुझे क्या मदद चाहिए। रूडस एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, अगर फिट्स सेनपाई मुझसे हेल्प मांग रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मना कर दूं, जब तक कि वो कोई ऐसी बात ना हो जो मेरे लिए नामुमकिन हो। और ये सुन के शिल्पी शर्मा जाती है, उसके माइंड के अंदर दिल ही दिल घूमने लगते हैं। इसके बाद शिल्पी कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले मेरी बात तो सुनो। वो प्रिंसेस एरियल कुछ दिन पहले एक नोबल से मिली थी, और वो जो नोबल था उसके पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड है। रूडस कहता है, अच्छा तो आप चाहते हो कि मैं उस बॉडीगार्ड को मारूं? शिल्पी कहती है, अरे नहीं तुम गलत हो। रूडस कहता है, चलो ठीक है, वैसे भी मैं फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। शिल्पी कहती है, अरे नहीं ऐसा मत कहो। और यार ध्यान रखना, जब भी मैं शिल्पी या फिर फिट्स बोलूं तो आपको तो पता ही है कि ये दोनों एक हैं, तो मतलब आप समझ जाना मैं फिट्स की ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिट्स रूडस को बताती है कि वो जो नोबल है प्रिंसेस एरियल उससे परेशान हो चुकी हैं,
क्योंकि वो जो नोबल है वो अपने बॉडीगार्ड की अकड़ दिखाता रहता है। तो इसलिए प्रिंसेस एरियल ने भी कह दिया जो मेरी फिट्स है, मेरी बॉडीगार्ड, वो उससे ज्यादा अच्छी है। इसके बाद फिट्स रूडस को बताती है कि वो जो नोबल था उसने प्रिंसेस एरियल को कहा कि जो उसका बॉडीगार्ड है वो फॉरेस्ट ऑफ हेल में गया था। हेल या फिर हेल जो भी है वो फॉरेस्ट में अपने 4 एडवेंचरर दोस्तों के साथ गया था और वो बहुत ही डीपली गया था, बहुत ही गहरे जंगल में गया था वहाँ, और वहाँ से एक ऐसा फ्लावर लेके आया था, ऐसा फूल लेके आया था जो सिर्फ वहीं उगता है। इसके बाद रूडस कहता है अच्छा, फॉरेस्ट ऑफ हेल के घने जंगल में उगने वाला फ्लावर वो जरूर फ्रीज फ्रिंग्ड फ्लावर होगा। ये फ्लावर सर्दियों में घने जंगल में उगने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। शिल्पी अपने मन में कहती है रूडी कमाल का है, मुझे रूडी से यही उम्मीद थी, रूडी काफी कुछ जानता है। इसके बाद रूडस कहता है फॉरेस्ट ऑफ हेल में सर्दियों के समय जाना सच में एक बहुत ही खतरनाक काम है, और वो जो बॉडीगार्ड है वो अपने 4 A क्लास एडवेंचरर के साथ वहां गया और उसने वो फ्लावर तोड़ा। इसके लिए सच में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, ये सच में काबिलियत तारीफ है, इसमें मतलब कोई भी हीरो बनने वाली बात नहीं है। वो जो नोबल था उसने बिल्कुल सही कहा था। फिट्स कहती है हाँ, लेकिन जो एरियल सामा है वो बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती, इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो फिट्स है वो 4 से भी कम लोगों के साथ वो फ्लावर लेके आ सकती है। इसके बाद रूडस हंसते हुए कहता है अच्छा, तो ऐसी बात है तो कैसा रहेगा, मेरा एक एडवेंचरर दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ वो तुम्हारे लिए वो फ्लावर लेके आ जाएगा, वो भी कम कीमत में, वो तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लेगा इस काम के, आप बस कह देना कि ये फ्लावर आप ही तोड़ के लाए हो। इसके बाद फिट्स कहती है नहीं, इस काम के लिए मुझे अपनी ही पावर दिखानी पड़ेगी, ऐसे में मतलब किसी को नहीं भेज सकती। रूडस कहता है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते होना भी एक पावर ही है। लेकिन फिर भी फिट्स कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चल जाए तो एरियल सामा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो सकती है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। रूडस कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम वो फ्लावर खुद ही लेके आ जाएं? इस टाउन में कुछ एडवेंचरर्स हैं, मैं उन्हें जल्दी ही इकट्ठा कर लूंगा, मुझे लगता है कि इस काम के लिए 10 लोग काफी होंगे, है ना फिट्स सेनपाई? फिट्स कहती है रूडस, प्रिंसेस एरियल ने कहा है कि 4 लोगों से भी कम के साथ हमें ये काम करना होगा। रूडस कहता है अरे आप चिंता मत करो, वो लोग जंगल में तभी घुसेंगे जिस वक्त हम घुसेंगे, लेकिन अलग अलग, चिंता मत करो, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी शिल्पी हिम्मत करते हुए चिल्ला के कहती है उन लोगों के बिना भी मैं ये कर सकती हूँ अगर मेरे साथ रूडस हो। रूडस कहता है क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि सेनपाई मुझे अपने साथ अपना बॉडीगार्ड बना के ले जाना चाहते हैं? शिल्पी कहती है हाँ, मुझे जंगल में अकेले जाने में डर लग रहा है और मैं सिर्फ रूडस के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। रूडस स्माइल के साथ कहता है मैं समझ गया, मैं सेनपाई पे बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर करता हूँ, आप भी मेरी कई बार हेल्प करते हो, इसलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो गाइज इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये एपिसोड, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और यार अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो यार अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।